बहुत ही आदरणीय हमारे इलाके के बुद्धिजीव और यहाँ के, मैं ये कहूँ कि जिस प्रकार से इस इलाके को 1995 में जिन बुद्धिजीवों की वजह से हमने एक यदुवंशी नाम का पौधा लगाया, और मैं धन्यवाद उन लोगों का भी करूँगा कि पीछे शिक्षा विभाग में जितने भी अधिकारी थे और यहाँ के बहुत बुद्धिजीव लोग थे, और जिस प्रकार से सरकार भी थी, और 1995 में जब हमने ये पौधा लगाया और जिस प्रकार का सहयोग हमें प्रशासन का भी मिला और यहाँ के जो बुद्धिजीव लोग थे उनका भी सहयोग हमारे साथ में रहा, और उसको लेकर के 1995 से लेकर के आज तक हमने इस इलाके में जिस प्रकार का जी तोड़ मेहनत कर करके, चाहे सरकारी स्कूल का बच्चा था, चाहे कि गरीब का बच्चा था, उनको हमने अपने माध्यम से स्कूल जब लगते थे तो हमने उनको, बेशक हमारी स्कूल में उन्होंने शिक्षा लेने का काम नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम उन बच्चों को बुला करके कहीं न कहीं बिगर ट्यूशन फीस के और बिगर किसी खर्ची पर्ची के उन बच्चों को हम शिक्षा देने का काम करते थे। लेकिन जिस प्रकार से 1-1.5 साल से मैं कहूं कि मैं ये नहीं कह सकता कि इस बीजेपी सरकार के मंत्रियों के या मुख्यमंत्री की गलती रही, या हमारे जिला स्तर के या प्रदेश स्तर के शिक्षा अधिकारियों की गलती रही, और उनकी वजह से आज इन्होंने अपने क्षेत्रों को जिस प्रकार से आज कोचिंग सेंटर खोल करके बिना कोई लाइसेंस के, बिना रिकॉर्ड के कोचिंग सेंटर खोलने की उनको तो अनुमति देने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से हमारे इलाके की बात करूं, चाहे हमारे दक्षिण हरियाणा की बात करूं, पूरे इलाके में जो प्राइवेट संस्थाएं थी, अकेली यदुवंशी की बात नहीं करता, सारे हमारी जिस प्रकार से 1.5 महीना की छुट्टियां गर्मियों होती हैं, उसमें हम सुबह सुबह गरीब के बच्चे को, सरकारी स्कूल के बच्चों को कहीं न कहीं मोटिवेट कर करके, और हमारे यहाँ की प्रशासन या हमारे जितने भी टीचर थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को ट्यूशन करवाने का काम करते थे। लेकिन आज अपने क्षेत्रों को जिस प्रकार से यहाँ कोचिंग सेंटर खुलवा करके और उनको एक मोटी कमाई दिलाने के लिए, और जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकेल डालने का काम किया, उसको लेकर के बड़ी दुख की बात है। अपने क्षेत्रों को कोचिंग सेंटर दिया, और उस सरकार ने सबसे बड़ी बात, आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में एक योगा के नाम से सरकार अपने आप में बच्चों को बुला करके योगा करवाने का काम कर रहे हैं, और उधर इनका योगा में तो कहीं कहीं दिल लगता है। चाहे सरकारी अधिकारी की बात करें, चाहे सरकार के हरियाणा सरकार की बात करें, उन लोगों को योगा में बुला करके लेकर के 10 साल से लेकर के 20-25 साल के बच्चों को पूरे दिन योगा करवाने का काम करते हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, जहां बच्चे अपने आप में यूपीएससी या मैं ये कहूँ नीट की तैयारी या आईआईटी की तैयारी या एनडीए की तैयारी या सीपीटी, सीए की तैयारी करवाने के लिए प्राइवेट स्कूल बिगर खर्ची, बिगर पर्ची, बिना ट्यूशन के उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, तो सरकार उनको रोकने का काम, हमारे खास करके जिला महेंद्रगढ़ में हमारी अधिकारी उन बच्चों को रोकने का काम करते हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जिस महेंद्रगढ़ को हमने सींच करके पूरे देश में, चाहे यूपीएससी की आईएएस की बात करें, चाहे आईपीएस की, चाहे आईआरएस की बात करें, चाहे डॉक्टर बनाने की बात करें, और चाहे लेफ्टिनेंट बनाने की बात करें, चाहे विदेशों में डॉक्टर आईआईटी भेजने का काम किया, उसको लेकर के आज मुझे बड़ा दुख है कि इसमें या तो सरकार अपने आप में योगा जैसी चीजें भी बंद करे, और ये जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनको भी सरकार बंद करने का काम करे, अपने क्षेत्रों से कोचिंग सेंटर खुलवा करके, और उनको मोटी कमाई करवाने का काम कर रहे हैं, और जो असलियत में जिन बच्चों को निखारने का काम कर रहे थे उन स्कूलों को दबाने का काम कर रहे हैं।
तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि निष्पक्ष होकर के और गरीब के बच्चों को आज भी छूट दिलाने का काम करें, ऐसे पाबंदी लगाने का काम ना करें जो प्रदेश और जिला अपने आप में तरक्की करे, उसको दबाने का काम आज प्रशासनिक अधिकारियों की बात करूं चाहे सरकार की बात करूं तो इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के इस कोचिंग सेंटरों को बंद करवाने का काम करें। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और मैं सभी हमारे प्राइवेट स्कूल के साथियों से भी यही कहूँगा कि आप भी इसको पूरे तरह से इसको आप लाइक कर करके और ये अपनी बात अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो आप सोशल मीडिया पर जरूर चलाने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।